क्या आपको पता है इसी टाइप की मोबाइल के बैटरी में 3 कनेक्टर क्यों रहते हैं? आपको पता होगा कि ये दोनों कनेक्टर प्लस माइनस होते हैं, लेकिन ये बीच में रहने वाला कनेक्टर किस लिए दिया जाता है? और क्या आपको पता है लीच यानी कि जोक के ऊपर नमक डालने से वो जोक मर क्यों जाते हैं? और क्या आपको पता है हमारे सबके स्मार्टफोन में एक अद्भुत सा सेटिंग्स है जो कभी भी किसी को काम में नहीं आता है, बस ऐसे ही दिया जाता है। ऐसा कौन सा सेटिंग्स से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आएगा। नंबर 1, क्या आपको पता है कौन सा कंपनी सबसे पहले फोन का आविष्कार किया था? अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बोलोगे नोकिया ही होंगे शायद, क्योंकि नोकिया भी एक बहुत ही पुराना कंपनी है। लेकिन दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन बनाने वाला जो कंपनी है वो है मोटोरोला कंपनी। साल 1973 में जॉन एफ मिचेल एंड मार्टिन कूपर ने मिलकर इस फोन को बनाया था। और ये जो फोन है दिखने में ही फोन है, लेकिन इसका जो वजन है वो करीब 2 किलो का था, जो कि आजकल के स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा वजन था। नंबर 7, क्या आपको पता है हर एंड्रॉइड मोबाइल में एक अजीब सा सेटिंग्स है और जिसका प्रैक्टिकल किसी काम का नहीं होता है, बस ऐसे ही दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि स्मार्टफोन में ऐसा भी एक सेटिंग्स होता है। आप मोबाइल सेटिंग्स के अबाउट फोन ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और उसके बाद जो आपके मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन है उस पर 4-5 बार क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखाई देगा, जो कि देखने में अच्छा ही लगता है, लेकिन कंपनी वाला इसको क्यों देता है मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, अपने 400-500 साल पुराने पेड़ के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा पुराने पेड़ है वो कितने साल का होगा? अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि 1000-1200 साल पुराने होंगे शायद, लेकिन इस दुनिया के जो सबसे पुराने पेड़ है वो करीब 4850 साल का है और इस पेड़ का नाम है मिथुशिला। लेकिन ये जो पेड़ है इसका सही लोकेशन यानी कि ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में उस पेड़ के सेफ्टी के कारण अमेरिका सरकार किसी को नहीं बताया है। और ये जो पेड़ है वो पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसी एक इलाके में मौजूद है, लेकिन यह पेड़ एग्जैक्ट कहाँ पर है इसके बारे में गिने चुने कुछ लोगों को ही पता है। और ये जो आप इस पेड़ की फोटो को देख रहे हो यह सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने पर ही देख रहे हो। नंबर 5, आपने देखा होगा अगर किसी के शरीर में जोक लग जाता है तो उस जोक को हटाने के लिए जोक के ऊपर नमक डाल देते हैं और जिसके कारण जोक जो है वो मर जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? नमक की जगह हम चीनी भी तो डाल सकते हैं, लेकिन नमक ही क्यों डालते हैं? और नमक से जोक मर ही क्यों जाते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका पीछे का साइंस। असल में नमक जो है वो हर वक्त अपने आसपास के नमी को सूखते रहते हैं और जिसके कारण आपने देखा होगा खुली हुई नमक जो है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और जोक के शरीर में 80% पानी ही होता है। अगर किसी जोक के ऊपर नमक डाल देते हो तब जोक के शरीर में रहने वाला सारा पानी को खींच लेते हैं और जिसको साइंस की लैंग्वेज में ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और जोक के शरीर में पानी की मात्रा कमी होने के कारण जोक धीरे धीरे मर जाता है। ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान के शरीर में भी ज्यादा नमक हो जाता है तब आपने देखा होगा वो इंसान ज्यादा से ज्यादा पानी पीता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ज्यादा नमक वाले सब्जी खा लिए हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्यास लगता है। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 4, आपने नोटिस किया होगा कि हम जब भी रोते हैं तब हमारे आंखों के साथ साथ नाक से भी पानी बहता है। पर ऐसा क्यों होता है? हमारे आंख और नाक के बीच ऐसा क्या कनेक्शन होता है जिससे रोते समय आंख के साथ साथ नाक से भी पानी बहता है? तो चलिए देखते हैं। असल में हमारे आंख और नाक के बीच एक कनेक्शन रहता है और जिसको साइंस की लैंग्वेज में नासुला क्रिमेल कहा जाता है। और इसी कनेक्शन की वजह से जब भी हम रोते हैं तो हमारे आंख के साथ साथ हमारे नाक से भी पानी बहता है। नंबर 3, क्या आपको पता है जहाँ पर हमारे देश में कैदियों को जेल में रखने के लिए जगह ही नहीं होता है, लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर जेल में कैदियों को रखने के लिए अलग अलग देश से कैदियों को आना जाता है। इस देश में अपराध करने वाला लोग इतना कम है कि कई साल में वहाँ की सरकार जो है वो करीब 19 जेल खाना बंद करना पड़ा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि नीदरलैंड में कोई अपराध नहीं करता है क्या? अपराध जो है वो जरूर होता है, लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो अपराधियों को कुछ अलग ही तरीके से रखते हैं। दरअसल वहाँ के कैदियों को जेल में रखने के बजाय कैदियों को अच्छे करने में ज्यादा सोचते हैं ताकि वो लोग दोबारा से ऐसा गलती ना करे। इस तरह से कैदियों को जेल में नहीं भरता है, उसके बदले उस आदमी के पैर में एक चिप लगाकर उस आदमी को छोड़ देते हैं और वो जो कैदी है वो साधारण इंसान की तरह ही चलना फिरना कर सकते हैं। और पैर में लगा हुआ चिप की मदद से पुलिस जो है वो हर वक्त उस आदमी को ट्रैक करते रहते हैं, जिससे वो आदमी दोबारा से गलती करने से एक बार जरूर सोचता होगा। नंबर 2, दोस्तों अपने कैप्चा कोड जरूर भरे होंगे जहाँ पर कुछ ऐसा वेबसाइट होता है जहाँ पर लॉगिन होने के लिए आपको कैप्चा कोड डालना पड़ता है। पर ऐसा क्यों करना होता है? असल में जब भी आप इस कैप्चा कोड को डालते हो तब वेबसाइट को ये लगता है कि आप एक रियल इंसान हो, यानी कि आप कोई रोबोट या फिर सॉफ्टवेयर नहीं हो, क्योंकि रोबोट या फिर सॉफ्टवेयर जो है वो इन चीज को नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ही इस कैप्चा कोड को दिया जाता है ताकि लोग जो है वो चुन चुन कर कैप्चा कोड को भर पाए और जिसको इंसान ही चुन चुन कर कैप्चा कोड को भर सकते हैं। और ये जो कैप्चा है उसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा है, यानी कि कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन एफर्ट। नंबर 1, आपको पता होगा कि बैटरी के 2 कनेक्शन होता है, प्लस और माइनस। लेकिन पुराने जमाने की जो स्मार्टफोन या फिर इस तरीके का जो कीपैड मोबाइल थे, अगर आपने ध्यान
से देखा होगा तो आपको उसी मोबाइल में जो बैटरी थे उसी बैटरी में जो कनेक्शन रहता था वो 3 या फिर 4 रहता था, लेकिन मोबाइल को तो पावर देने के लिए 2 ही कनेक्शन चाहिए होता है, प्लस और माइनस। लेकिन तीसरी और चौथा कनेक्शन किस लिए होता है? असल में बैटरी में जो प्लस और माइनस के बाद तीसरा कनेक्शन रहता है उससे यह पता चलता है कि बैटरी में कितना चार्ज है, यानी कि आपके मोबाइल में जो बैटरी का परसेंटेज दिखाता है वो तीसरा कनेक्शन के द्वारा ही पता चलता है। और अपने कुछ ऐसा स्मार्टफोन का बैटरी देखा है जहाँ पर 4 कनेक्शन दिया जाता है, पर क्यों? आपको तो 3 कनेक्शन के बारे में पता चल गया, लेकिन ये जो चौथा वाला कनेक्शन रहता है, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई हेवी सा गेम खेलते हैं तब हमारे जो फोन है वो बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण वो फोन कभी कभी ऑटोमेटिक से बंद हो जाते थे, और ये चीज बैटरी में रहने वाला चौथा कनेक्शन की वजह से ही होता है। क्योंकि ये जो चौथा वाला कनेक्शन रहता है उसमें एक ऐसा सेंसर लगाया जाता है जहाँ पर मोबाइल ज्यादा गर्म होने से मोबाइल और बैटरी के बीच जो कनेक्शन रहता है वो ऑटोमेटिक से कट हो जाता है, यानी कि बैटरी में जो रहने वाला सेंसर है उसी के चलते उस पावर को कट दिया जाता है ताकि जो है मोबाइल और ज्यादा गर्म ना हो जाए और मोबाइल फट ना जाए, और इसके लिए बैटरी में चौथा वाला कनेक्शन मजा आएगा। नंबर 8, क्या आपको पता है शुरुआती के तौर में एटीएम के जो पिन हुआ करता था वो पहले 6 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन जिन्होंने एटीएम मशीन का आविष्कार किया था उनकी वाइफ जो है वो 6 डिजिट के पिन याद ही नहीं रख, फिर उन्होंने वो 6 डिजिट पिन हटाकर 4 डिजिट कर दिया था, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो मैक्सिमम 4 डिजिट की ही याद रख पाते थे। और आप जो आजकल 4 डिजिट के पिन को यूज करते हो वो एटीएम मशीन के निर्माणकर्ता जॉन शेफर्ड बायरन की वाइफ के चलते ही आपको ऐसा सुविधा मिला है, नहीं तो आपको भी आज 6 डिजिट का पिन ही याद रखना पड़ता। नंबर 7, क्या आपको पता है कनाडा में इतने सारे झील मौजूद है, अगर आप दुनिया के सारे झील को एक साथ कर दो तो भी कनाडा के बराबर नहीं हो पाएगा। असल में दुनिया में जितने भी झील मौजूद है उनमें से कनाडा में ही 50% मौजूद है। नंबर 6, क्या आपको पता है एक रिसर्चर के अनुसार आप अपने को शीशे में जितना सुंदर देखते हो असल में आप उतना सुंदर नहीं होते हो, यानी कि आप उससे भी 20 गुना अधिक सुंदर दिखते हो। असल में जब आप खुद को शीशे में देखते हो तब आप सिर्फ अपने चेहरा को ही देख पाते हो, यानी कि आप सिर्फ सामने की साइड ही देख पाते हो, लेकिन जब आपको सामने वाला इंसान देख रहा होता है तब आपके शरीर के साथ साथ आपके बातचीत आपके पर्सनैलिटी को भी देख रहे होते हैं, और जिसके चलते आप उस इंसान के नजर में 20 गुना अधिक सुंदर देखते हो। और जो आप कभी भी खुद को शीशे में नहीं देख पाते हो वो सिर्फ सामने वाला इंसान ही आपको देख पाते हैं। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 5, आपको पता होगा कि आजकल मेडिकल में चांस पाना कितना मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जैसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चांस पाना। लेकिन क्या आपको पता है उससे भी मुश्किल है एप्पल के शोरूम में एक साधारण सा जॉब पाना, और जो सुनने में अजीब है लेकिन सच भी है, क्योंकि जहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर 100 में से सिर्फ 6 लोग ही चांस पाते हैं, वहाँ पर एप्पल के शोरूम में अप्लाई करने वाला हर 100 में से सिर्फ 2 इंसान को ही जॉब मिल पाते हैं। वाओ। नंबर 4, क्या आपको पता है हम जो टीवी में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए एडवर्टाइजिंग देखते हैं, जो ड्रिंक पीने के बाद वो इंसान कुछ ज्यादा ही एनर्जी फील करते रहते हैं और कुछ अद्भुत कारनामे भी कर डालते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे वो लोग इस तरीके का ड्रिंक पीने के बाद इतना एनर्जी फील क्यों करते हैं, या फिर हम जब भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तब हम भी एनर्जी फील क्यों करते हैं। हालांकि एडवर्टाइजिंग में जितना एनर्जी फील करते हुए दिखाया जाता है उतना तो नहीं होता है, लेकिन होता है। तो ये सब एनर्जी के पीछे का कारण है कैफीन, और जो कैफीन आपके कॉफी में भी होते हैं। तो फैक्ट ये है कि जहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक में सिर्फ 80 मिलीलीटर कैफीन ही पाया जाता है, वहाँ पर आपके एक कप कॉफी में करीब 320 मिलीलीटर कैफीन पाया जाता है। वाओ। नंबर 3, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा 2 प्लेनेट मौजूद है जहाँ पर पानी की नहीं उसके बदले हीरे की बारिश होता है, और जो 2 प्लेनेट है जुपिटर और सैटर्न, यानी कि बृहस्पति और शनि ग्रह में हीरे की बारिश होती है। लेकिन क्यों? असल में इन 2 ग्रहों में कार्बन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जब कार्बन के ऊपर बिजली गिरता है तब वो ग्रेफाइट बन जाता है, और यह ग्रेफाइट वायुमंडल के प्रेशर के चलते डायमंड के रूप ले लेते हैं, और हर साल करीब 1000 टन से भी ज्यादा डायमंड की बारिश होता है शनि ग्रह में। नंबर 2, जैसे कि आप सबको पता है कि ज्वालामुखी दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि इसका जो आग है वो लाल दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी मौजूद है जो ज्वालामुखी दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि इस ज्वालामुखी का जो आग है वो नीली रंग की है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और साइंटिस्ट के अनुसार ये कोई ज्वालामुखी नहीं है, असल में यह एक सल्फ्यूरिक गैस जलने के चलते यह रोशनी पैदा होता है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसका रंग नीला हो जाता है, और जो यह आग होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और इसी को ही हम नीले रंग की ज्वालामुखी बोलते हैं, और जिसका पावर जो है वो बाकी ज्वालामुखी जैसा ही होता है। नंबर 1, क्या आपको पता है आप जब भी कोई नया हवाई चप्पल खरीदते हो तब आपने देखा होगा कि हवाई चप्पल के बीच कुछ इस तरीके का लाइनें होती है, जो दिखने के बाद ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि यह सिर्फ स्टाइलिश दिखने के लिए दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। असल में चप्पल के लिए जब पहले सोल्ड बनाया जाता है तब ये सोल्ड पहले पतला करके ही बनाया जाता है, बाद में चप्पल के मोटापा के अनुसार 2 पतले लेयर को एक साथ चिपका देता है, और बीच में रहने वाला यह लाइन भी एक डुअल टेप की तरह ही काम करता है, जो टेप 2 लेयर को एक साथ करने में काम करता है, और वही लेयर चप्पल के बीच लाइन जैसा दिखाई
दिखाई देता है। और आपने कुछ ऐसा चप्पल देखा होगा जिसमें कोई लाइन नहीं होता है। असल में उस चप्पल के लिए जो सोल यूज किया जाता है वो पहले से ही मोटा करके बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल आएगा। नंबर 8, क्या आपको पता है नासा ने रिसेंटली एक फुल टाइम जॉब निकाला है और जिसका नाम है प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर, और जिसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यह जो जॉब है वो थोड़ा अजीब सा है। इस जॉब में आपको हर वक्त एलियन या फिर दूसरी जीप से हमारी पृथ्वी को अटैक करने से बचाना होता है। यानी कि आपको हर वक्त मॉनिटर करते रहना है ताकि दूसरे प्लेनेट की जीप हमको अटैक ना कर पाए। और नासा के अनुसार यह जॉब अभी के समय के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फ्यूचर में इसका डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि यह जॉब मेरे लिए एकदम परफेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना होगा क्योंकि इसका जो सैलरी है वो भी बहुत ज्यादा ही होगा। नंबर 7, दोस्तों अपने नूडल्स या फिर 2 मिनट में बनने वाला मैगी जरूर खाए होंगे क्योंकि इतना टेस्टी जो है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा नूडल्स एक साथ खाओगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? अगर आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर आप नूडल्स ही खाते रहते हो तब आपका पेट दर्द करना शुरू कर देगा। आपका हजम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे दुर्बल होता जाएगा। खाना इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और नूडल्स के टेस्टी के लिए कंपनी वाले जो है वो बहुत सारे केमिकल मिक्स करता है और उनमें से एक खतरनाक केमिकल है सल्फर, और जो केमिकल खाने से आपको धीरे धीरे कैंसर भी हो सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा नूडल्स खाने से आप बहुत ही कम समय में मोटा हो जाओगे और मोटा होने के साथ साथ आपके शरीर में कई तरीके का बीमारी दिखाई देगा आपको। इसलिए जितना हो सके उतना कम ही नूडल्स खाने की कोशिश करें। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 6, क्या आपको पता है जापान में एक ऐसा टेलीफोन बोर्ड है जिससे आप मरे हुए इंसान से बात कर सकते हो। और जापान इतना एडवांस होने के बाद भी इन जैसी चीजों को विश्वास भी करते हैं। उन लोगों का मानना है कि इस टेलीफोन बोर्ड से कोई मरा हुआ इंसान से बात भी करा जा सकता है। लेकिन मुझे तो यह पता नहीं चल रहा है कि वो लोग फोन किसको लगाता है। लेकिन जो भी हो, जिन लोगों ने इस टेलीफोन बोर्ड को यूज किया है उन लोगों का कहना है कि इस टेलीफोन बोर्ड से कुछ आवाजें सुनाई देता है और ऐसा एक्सपीरियंस जापान के 8-10 लोगों ने किया है। वाओ। नंबर 5, क्या आपको पता है एक रबर से बना हुआ बॉल के मुकाबले एक कांच से बना हुआ बॉल ज्यादा बाउंस करते हैं, और एक स्टील से बना हुआ बॉल भी एक रबर से बना हुआ बॉल से ज्यादा बाउंस करते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे तो फिर हम रबर से बना हुआ बॉल से क्यों खेलते हैं? तो इसका सीधी सी बात यह है कि ग्लास से बना हुआ या फिर स्टील से बना हुआ बॉल जो है वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर स्टील से बना हुआ या फिर ग्लास से बना हुआ बॉल से अगर आप खेलोगे तो आपको पता होगा कि यह चीज हमारे शरीर के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। नंबर 4, जैसे कि आपको पता है शादी.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने पसंदीदा को ढूंढ सकते हो, और ठीक उसी तरह इंटरनेट पर मैच.com नामक भी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप अपने पसंदीदा को ढूंढ सकते हो। तो फैक्ट ये है कि जिन्होंने इस मैच.com वेबसाइट को बनाया था बाद में उनकी ही गर्लफ्रेंड इस वेबसाइट के जरिए किसी और के साथ भाग गए थे। वाओ। नंबर 3, दोस्तों सऊदी अरेबिया के नाम सुनते ही आपके मन में रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे ऊंट के बारे में ही ख्याल आया होगा, और ऐसा काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है सऊदी अरब में जितने भी ऊँटे हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में ऊँट की मीट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। और इसीलिए सऊदी अरब में ज्यादातर ऊँट दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, क्योंकि सऊदी अरब में इतने सारे ऊँट जो है वो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए दूसरी कंट्री से मंगाया जाता है। और उनमें से ज्यादातर मेन जो सोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया से ही मंगाया जाता है। नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कितनी ऊंचाई से नीचे की ओर गिर सकते हैं या फिर जंप करने के बाद कितने समय तक हवा में तैर सकते हैं? और ये चीज जानने से पहले आपको जानना होगा कि जंप करने के लिए सबसे ऊंचाई चीज क्या है। अगर आप मन ही मन बुर्ज खलीफा या फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि इस दुनिया में उससे भी ऊंची चीज मौजूद है, और वो है पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में रहने वाला टेंगो टावर्स, और जिसकी ऊंचाई जो है वो 6286 मीटर है। और उसी पहाड़ से जंप मारने के बाद आपको नीचे पहुंचने में करीब 30 सेकंड लगेगा। अगर आप बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से जंप मारोगे तो आपको नीचे गिरने में करीब 20 सेकंड समय लगेगा। नंबर 1, क्या आपको पता है आप जो 7 अप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें रहने वाला 7 अप का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक नाम है तो आप गलत हो। आप जो 7 अप नाम सुनते हो उसको ऐसे ही नहीं रखा गया, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। असल में 7 अप का आविष्कार 1929 में चार्ल्स लाइपर ग्रीक ने किया था, और उनके 7 अप में रहने वाला 7 का मतलब उन्होंने इस ड्रिंक को 7 चीजों से बनाया था। और आपका मतलब वो ड्रिंक किसी ग्लास में डालने से उस ड्रिंक के बबल्स हमेशा ऊपर की तरफ उठ रहे होने के कारण आप रखा गया है, और जिसको एक साथ मिलाकर 7 अप बोला जाता है। नंबर 6, क्या आपको पता है इस दुनिया में करीब 11,000 लोग ऐसे मौजूद है जो लोग कुछ ऐसा कैप्सूल खा चुके हैं जो कैप्सूल के अंदर में एक सेंसर लगा हुआ है। असल में यह कैप्सूल मुंह से डायरेक्ट अपने डाइजेस्ट में नहीं चला जाता है, उसके बदले वो कैप्सूल जो है वो आपके पूरे बॉडी में तैरता रहता है और बॉडी में रहने वाला सभी ऑर्गन्स को चेक करते रहते हैं। यदि आपके शरीर में कुछ कैंसर के लक्षण दिख जाता है तो यह कैप्सूल जो है वो डॉक्टर और पेशेंट को अलर्ट कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया से वो कैप्सूल जो है वो करीब
400 लोगों की जान बचाया है। वाओ। नंबर 5, जैसे कि आपको पता होगा कि केकड़े के जो दांत होते हैं वो अपने पेट में रहते हैं और जिस दांत की मदद से खाना चबाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा केकड़े भी मौजूद है जो केकड़े अपने पेट में रहने वाला दांत की मदद से खाना चबाने के साथ साथ उस दांत की मदद से इंसानों की तरह आवाज भी कर पाते हैं, और उस केकड़े का नाम है घोस्ट क्रैब। वो केकड़े ऐसा आवाज इसलिए निकलता है ताकि सामने रहने वाला दुश्मन उससे डरे। अभी आप सोच रहे होंगे तो इस केकड़े का आवाज सुनने में कैसा होगा, तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 4, आपने जब भी कोई नया सिम कार्ड खरीदते हो तो आपने उसी नए सिम कार्ड में कुछ इस तरीके का नंबर जरूर नोटिस किया होगा, और इस तरीके का नंबर जो है वो सभी सिम कार्ड में होते हैं। लेकिन आपको शायद इस नंबर के असली वजह पता होगा। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि यही नंबर मोबाइल नंबर होते हैं, लेकिन इस तरीके का नंबर और आपके मोबाइल नंबर जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। असल में सिम कार्ड में रहने वाला इस तरीके का नंबर को इंटीग्रेटेड सर्किट आईडी बोला जाता है, यानी कि इसी नंबर से पता चलता है कि यह सिम कार्ड किस कंपनी की है, कौन सी देश की है और कौन सी लोकेशन से यह सिम कार्ड बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए सिम कार्ड में रहने वाला पहले जो 2 संख्या है 89, वो संख्या टेलीकॉम इंडस्ट्री की कोड होती है, और यह कोड जो है वो सभी सिम कार्ड में होते हैं, यानी कि जितने भी सिम कार्ड मौजूद है सभी सिम कार्ड में 89 ही होगा। और उसके बाद जो अगला 2 डिजिट के अंक होते हैं उससे किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यह सिम कार्ड इंडिया की है तो उसमें 91 लिखा हुआ रहेगा, और अगर यह सिम कार्ड अमेरिकन की है तो इसमें 01 लिखा हुआ रहेगा। और ठीक उसी तरीके का अगर कोई जर्मन की है तो उसमें 49 लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद जो बाकी सारे नंबर होते हैं समझ लो उस नंबर के जरिए आपका कुंडली निकल जा सकती है। नंबर 3, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप आईफोन यूज भी नहीं करते हो तब भी आपको पता होगा कि आईफोन में आप चाह कर भी मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन क्यों? इसके लिए एप्पल कंपनी वाले 2 रीजन दिया है। नंबर 1, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट में आपको सस्ता महंगा हर तरीके का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, जिसमें कुछ मेमोरी कार्ड अच्छे भी होते हैं और कुछ मेमोरी कार्ड एकदम यूजलेस होते हैं। और आपको पता होगा कि मोबाइल के जो इंटरनल मेमोरी होते हैं वो खरीदा हुआ मेमोरी कार्ड से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और यह चीज सिर्फ आईफोन में ही नहीं बल्कि एंड्रॉइड में भी होते हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर आप इस महंगा आईफोन में अगर आप कोई सस्ता मेमोरी कार्ड लगा दोगे तब आप आईफोन के जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। और दूसरा, अगर इस तरीके का मेमोरी कार्ड के स्लॉट अगर आईफोन में दिया जाता है तो आईफोन के जो डिजाइन है वो खराब हो सकता है, और इसी तरीके का स्लॉट के चलते आईफोन को वाटरप्रूफ भी नहीं बना जा सकता है, और इसीलिए ही शायद आईफोन कंपनी वाले मेमोरी कार्ड की झमेला ही खत्म कर दिया। नंबर 2, दोस्तों आप जब भी कोई नया मोबाइल खरीदते हो तब आपने अपने चार्जर को भी एक बार जरूर देखे होंगे, और उसी चार्जर में आपको कुछ इस तरीके का अलग अलग सिंबल दिखाई देता होगा। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यह चार्जर ओरिजिनल है, इसलिए ही इस तरीके का सिंबल को दिया जाता है। और जैसा मैं भी एक समय सोचता था, क्योंकि इस तरीके का जो सिंबल होता है वो सस्ता चार्जर में नहीं देखने को मिलता है आपको। अगर किसी चार्जर में डबल स्क्वायर जैसा कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि यह चार्जर में रहने वाला वायर जो है वो डबल इंसुलेटेड है, यानी कि कभी भी आपके हाथ अगर इस चार्जर में लग जाए तो आपको शॉक नहीं लगेगा। यदि आप किसी चार्जर में अगर भी ऐसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब यह है कि यह भी रोमन संख्या 5 को समझा रहा है, यानी कि इस चार्जर का जो वोल्टेज है वो 5 है। और अगर किसी चार्जर में आप घर जैसा कुछ देखते हो तो इसका मतलब यह है कि यह चार्जर आपके घर में पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। मेरा मतलब यह है कि आप अपने घर में यूज कर या फिर किसी दूसरे घर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन घर में। लेकिन आप कभी भी इस चार्जर को आप जहाँ पर काम करते हो या फिर किसी फैक्ट्री में नहीं ले जा सकते हो, जहाँ पर फैक्ट्री में चलने वाला मशीन के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की होती है, क्योंकि आपके इस चार्जर को अपने घर में रहने वाला वोल्टेज के अनुसार ही बनाया गया है। क्योंकि आपके घर में जो वोल्टेज आते हैं उसी वोल्टेज के जरिए किसी मशीन को नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए मशीन चलाने वाला हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और जिस इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्जर को नहीं लगाए तो ही अच्छा है, नहीं तो आपके चार्जर के साथ साथ आपका मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है। और अगर यदि आपके चार्जर में कुछ डस्टबिन जैसा देखते हो तो इसका मतलब यह है कि आपका चार्जर खराब होने के बाद भी इस चार्जर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो अच्छे रहते हैं, और आप इस चार्जर को डस्टबिन में ना फेंकते हुए यह चार्जर कंपनी वाले को दे देना चाहिए, ताकि कंपनी वाले इसे दोबारा से रिपेयर कर सके। और लास्ट में अगर किसी चार्जर में आप कुछ इस तरीके का सिंबल देखते हो तो इसका मतलब यह है कि यह चार्जर एक सर्टिफाइड चार्जर है, यानी कि यह चार्जर जो है वो चार्जर हर तरीके का टेस्टिंग से गुजरने के बाद ही यह चार्जर आपके घर में पहुंचा है। नंबर 1,
क्या आपको पता है ज्यादातर छाता जो है वो हमेशा काला ही बनाया जाता है। हालांकि अभी आपको मार्केट में बहुत सारे कलर के छाता मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर छाता जो है वो काला ही होते हैं। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक कलर है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार काला छाता जो है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। असल में छाता जो है वो हमेशा 2 टाइम में यूज किया जाता है, एक बारिश के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में, यानी कि धूप में। भीगा हुआ काला छाता जो है वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। और दूसरा, अपने काला छाता के अंदर से सिल्वर से कोटिंग किया हुआ जरूर देखा होगा, और यह चीज ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसके पीछे भी कुछ अच्छे रीजन है। असल में यह सिल्वर कोटिंग एक मिरर की तरह काम करते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में यह सिल्वर कोटिंग जो है वो धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके चलते सूरज से निकलते हुए अल्ट्रावायलेट रोशनी आपके फेस तक नहीं पहुंच पाती। पायलट के कपड़ों पर ये पीला पट्टी किस लिए दिया जाता है? और क्या आपको पता है एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप गेम खेलते समय मोबाइल में एड्स आना बंद कर सकते हो। और अगर आपका रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबा है तो क्या हो सकता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आएगा। नंबर 8, क्या आपको पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने एक रिसर्च के अनुसार ये पाया है कि जिनका उंगली इंडेक्स फिंगर के मुकाबले रिंग फिंगर लंबा है तो वो इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और वो आदमी गणित के जो अंक होते हैं वो आसानी से कर पाते हैं। अगर आपका भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबा है तो आप भी एक बुद्धिमान इंसान हो, क्योंकि इस तरीके का उंगली केवल 30% लोगों में ही पाया जाता है। अगर आपका भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबा है तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, दोस्तों अपने जींस में बहुत सारे अलग अलग पॉकेट देखा होगा, या फिर आपका भी जींस में इस तरीके का पॉकेट जरूर होंगे, क्योंकि इस तरीके का पॉकेट जो है वो बहुत काम की चीज होती है। हम इसी पॉकेट में अलग अलग चीजें रखते हैं, लेकिन ड्रेस कोड या फिर जैकेट में जो इस तरीके का पॉकेट दिया जाता है, और ये अभी के समय में फैशन के लिए दिया जाता है, जो कि ड्रेस कोड को सामने से देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है 19-20 शतक में इस तरीके का पॉकेट को टिकट पॉकेट कहा जाता था, क्योंकि तभी के समय में इस तरीके का पॉकेट में ज्यादातर हॉर्स रेस और मूवी के टिकट को ही रखते थे, ताकि वो जो टिकट है वो खो ना जाए। और ये चीज समय के साथ साथ चेंज होकर आज एक फैशन के रूप ले लिया है, जहाँ पर लोग जो है वो टिकट के बदले यहाँ पर रुमाल या फिर फूल रखते हैं, जो कि सामने से भी देखने से बहुत अच्छा लगता है। नंबर 6, क्या आपको पता है पायलट के कपड़ों में इस तरीके का येलो पट्टी किस लिए दिया जाता है? अगर आप ध्यान से देखा होगा तो ये पट्टी किसी के पास 1-2 ही होते हैं और किसी के पास 3-4 पट्टी भी होते हैं। तो फिर ये अलग अलग पट्टी किस लिए दिया जाता है? असल में ये जो पट्टी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर एक पायलट पूरी तरीके से पायलट को चलाना सीख लेते हैं या फिर अच्छे से ट्रेनिंग हुआ होता है, तब उस आदमी को पहले सिल्वर पट्टी दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि वो आदमी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किया हुआ होता है। और जब कमर्शियल एयरलाइंस उस आदमी को हायर करते हैं तब उस आदमी को पहले एक गोल्डन स्ट्राइप दिया जाता है, और जब वही पायलट 100 से लेकर 200 घंटे प्लेन को चला लेते हैं तब उस पायलट्स को 2 गोल्डन स्ट्राइप दिया जाता है। उसी तरीके से तीसरा गोल्डन स्ट्राइप पाने के लिए पायलट्स को 1000 से लेकर 1500 घंटे कंप्लीट करना होता है, और लास्ट 4 गोल्डन स्ट्राइप उन्हीं को ही दिया जाता है जो पायलट 5000 घंटे कंप्लीट करते हुए कैप्टन की पोजीशन में प्रमोशन होते हैं। दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 5, हमने बचपन में अगर गलती से पेपर में कुछ लिख देते थे, जो कि बाद में उसको मिटाने के लिए अलग अलग तरीके का प्रयास करते थे, और अभी भी कभी कभी ऐसा गलतियां हो जाते हैं। गलती से अगर कुछ लिख दिया तो उसको मिटाने के लिए कुछ इस तरीके का छुपाने की कोशिश करते थे, ताकि लिखा हुआ बातें दूसरों को पता ना चले। अगर इस तरीके से मिटाने की कोशिश करते हैं तो भी उसको समझ में आ ही जाता है कि इसमें क्या लिखा था। अगर आप ऐसा ना करके किसी लिखी हुई शब्द के ऊपर अगर कोई रैंडम सा शब्द लिख देते हो तो आपका दोस्त या फिर टीचर जितना भी होशियार हो तभी भी उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पर क्या लिखा था। नंबर 4, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जब भी मोबाइल में गेम खेलते हो तब आपने देखा होगा कि गेम खेलते समय अगर किसी ने कॉल किया है, अगर उस कॉल को रिसीव करते हो तब वो जो कॉल है वो कॉल सीधे कॉल विंडो होम पेज पर ले जाता है, जिससे बहुत सारा गुस्सा भी आता है। अगर आप भी इससे परेशान हो चुके हो तो आप एक काम करना, आपके मोबाइल के डायल पैड को ओपन करने के बाद उसी राइट कोने पर 3 डॉट देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करने पर शो कॉल्स इन पॉपअप वाले सेटिंग्स को एनेबल कर देना, जिससे गेम खेलते समय अगर किसी ने कॉल किया है तो वो कॉल बैकग्राउंड में चलता रहेगा। लेकिन उसके पहले अगर कॉल आते थे तो रिसीव करने के बाद वो गेम प्ले बैकग्राउंड में बजता रहता है और कॉल सामने चला आता है, जिससे गेमर्स को तो गुस्सा आना ही है। नंबर 3, आपको बॉयल आलू खाना जरूर पसंद होगा, लेकिन उसी उबला हुआ आलू छिलने के लिए बहुत मुश्किल सा लगता है। अगर आपको उबला हुआ आलू ठीक तरीके से छिलना नहीं आता है तो आप एक काम करना, आप आलू को बॉईल करने से पहले आप चाकू से कुछ इस तरीके का आलू को बीच में से हल्का काट लेना, जिससे जब आलू पूरी तरीके से बॉईल हो जाएगा तब आप उबला हुआ आलू को कुछ इस तरीके से छिल सकते हो। नंबर 2, धरती के ज्यादातर प्राणी क्रोकोडाइल से डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इजिप्शियन प्लोवर नामक ये जो पक्षी आप देख रहे हो, ये पक्षी उस क्रोकोडाइल से नहीं डरता है, क्योंकि ये जो पक्षी है जब मगरमच्छ को फ्री टाइम मिलता है तब मगरमच्छ अपना मुंह खोल कर रहता है, जिससे वो जो इजिप्शियन पक्षी है वो पक्षी खुली
हुई मुंह के अंदर से मगरमच्छ के दांत के बीच फंसी हुई गंदगी को खाकर मगरमच्छ के दांत को साफ करता है, जिससे उस पक्षी का पेट भी भर जाता है और मगरमच्छ का दांत भी अच्छे रहते हैं और इसीलिए मगरमच्छ भी उस पक्षी का शिकार भी नहीं करते हैं। नंबर 1, आपको पता होगा कि रक्तदान से किसी का जान भी बचा जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि एक आदमी रक्तदान से कितने इंसान को बचा सकता है, अगर आप डीपली सोच रहे हो तो आप सोचेंगे कि 5, 10, 15, 20 इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस आदमी से मिलिए जिसका नाम है जॉन हैरिसन, और ये आदमी 1954 साल से 2018 साल तक करीब 1137 बार ब्लड डोनेट किया है और जिसके कारण करीब 24 लाख बच्चे की जान बचाया था, क्योंकि इस आदमी के ब्लड में एक ऐसा प्राकृतिक प्लाज्मा पाया जाता है जिससे गर्भाशय में रहने वाला बच्चे को बहुत ही जरूरत होता है। इस आदमी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है कोई और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।